व घर में सुन रही ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दूध पाक की डालियां निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वादी रजा की है कोह हिमाला रजा का है, वादी रजा की है कोह हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में तन्हा रजा का है, जो कुछ है इस सदी में तन्हा रजा का है। हज़रत मोहतरम उर्से आला हज़रत के नाम से ये महफिल मुनक़्क़िद की गई है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 14वीं सदी के मुजद्दिद, आपको मुजद्दिद आज़म कहा गया। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये डिस्टर्ब हो रहा है, ये डबल आवाज क्यों आ रही है लौट कर? हाँ तो बंद कर दीजिए, वापस मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है, मुझे परेशानी। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हमें और आपको रास्ता बताया है, मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वो रास्ता किसका है और उस रास्ते पर कायम रहना हमारे और आपके लिए कितना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब कलमा तैयबा का ऐलान फरमाया और लोगों को हुक्म दिया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, फरमाया तुम सब कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान हुआ, लोग इस्लाम में आने लगे, लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। सहाबा इकराम की एक जमात तैयार हो गई और सहाबा इकराम का अकीदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या था। तो आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, वो फरमाती हैं
एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रात का वक्त है, अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, आसमान साफ है, आसमान में तारे गछे हुए हैं। तो अर्ज करती हैं अल्लाह के रसूल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, ये बताइए क्या किसी की इतनी नेकियां हैं जितने आसमान में तारे हैं? अल्लाह के रसूल मुझे ये बताइए क्या किसी की इतनी नेकियां हैं जितने आसमान में तारे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल कौन कर सकता है? हजरत आयशा सिद्दीका जो ये सवाल कर रही हैं कि जितनी किसी की नेकियां, इतनी किसी की नेकियां हैं जितनी आसमान में तारे हैं, इससे पता ये चलता है कि हजरत आयशा का अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल को इस बात का इल्म है कि आसमान में कितने तारे हैं। बेशक बेशक हजरत आयशा का ये अकीदा है, ये ईमान है कि अल्लाह के रसूल जानते हैं कि आसमान में तारे कितने हैं। और वहीं ये भी हजरत आयशा का जो है ईमान है कि अल्लाह के रसूल ये भी जानते हैं अपने उम्मतियों के हाल को कि किस उम्मती की कितनी नेकियां। तभी सवाल कर रही हैं, वरना सवाल करने का कोई माना नहीं था। अगर वो ये अकीदा रखती कि अल्लाह के रसूल को क्या खबर कि किसकी कितनी नेकियां हैं, तो वो हरगिज़ अल्लाह के रसूल से ये सवाल ना करती। अगर उनका अकीदा ये होता कि आसमान में कितने तारे हैं, इसका इल्म अल्लाह के रसूल को कहाँ है, तो वो कभी ये सवाल नहीं करती। पता ये चला अल्लाह के रसूल के इल्म गैब को मानती थी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तभी पूछ रही हैं कि अल्लाह के रसूल, इतनी किसी की नेकियां हैं जितने आसमान में तारे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया आयशा मुझसे क्यों पूछ रही हो, मैं गैब का इल्म क्या जानूं? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा सुनो सुनो, मेरे उम्र की इतनी नेकियां हैं, मेरे उम्र की इतनी नेकियां हैं जितनी आसमान में तारे हैं। पता ये चला कि सहाबा इकराम का, सहाबियों का ये अकीदा था कि अल्लाह के रसूल गैब का है, गैब का इल्म रखते हैं। यही जो है इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रख रहे हैं। हम सहाबा इकराम के अकीदे को देख रहे हैं तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि 1400 साल के बाद आज हम सुन्नियों का जो ये अकीदा है, ये 1400 साल पहले सहाबा इकराम का भी यही अकीदा था, हुजूर की बीवियों का भी यही अकीदा था, हुजूर के साथियों का भी यही अकीदा था। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1400 साल पहले जो इस्लाम इस दुनिया में आया था, उनके मानने वालों का अकीदा यह था कि अल्लाह के रसूल गैबदा हैं, अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म है। अब आओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब इस्लाम फैला है, इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत पहले आ गया था, लेकिन फैला नहीं था। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाया और इस्लाम को फैलाया। ये ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तानियों पर बहुत बड़ा एहसान है। हिंदुस्तान में रहने वाला जब तक हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान बनकर रहेगा, वो ख्वाजा गरीब नवाज के इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता कि हम क्या थे और ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें क्या बना दिया, हम किस धर्म के मानने वाले थे और ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें किस धर्म का मानने वाला बना दिया। जो इस्लाम 1400 साल पहले मक्के मदीनों की गलियों से चला था, वो हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए फैलता हुआ नजर आ रहा है। और वही अकीदा जो अल्लाह के रसूल के साथ का था, वही अकीदे वाला इस्लाम, कोई डुप्लीकेट इस्लाम नहीं, वही अकीदे वाला इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें और आपको अता किया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो इस्लाम आया, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए आया। अल्लाह अकबर। जरा देखो ख्वाजा गरीब नवाज कैसा अकीदा दे रहे हैं। हजरत बख्तियार काकी हैं, बादशाह के पास जो है दिल्ली के बादशाह के पास टहल रहे हैं, बादशाह का हाथ पकड़े हुए टहल रहे हैं। अचानक एक औरत आती है जो पेट से हामिला है। अल्लाह अकबर। आने के बाद बादशाह से कहती है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए,
मेरा निकाह किया जाए। कहा तुझे क्या हो गया है, कैसा इंसाफ मांगती है, किससे निकाह करना चाहती है? तो उसने इशारा कर दिया हजरत बख्तार काकी की तरफ और कहा इनके जिना, इन्होंने मेरे साथ जिना किया है, उससे मैं हामिला हो गई, ये बच्चा इनका है, मेरा इनसे निकाह करा दिया जाए। हजरत बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना है, अल्लाह अकबर, शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और इसी आलम में अपने पीरों मुर्शिद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारते हैं। दिल्ली की सरजमीन से पुकार रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज को और अपने मानने वालों को ये जहन दे रहे हैं कि अल्लाह वालों को अल्लाह ने ये ताकत अता की है कि वो दिल्ली से पुकारे, वो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में हो तो पुकार सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर की सरजमीन पर बख्तियार काकी की दिल की पुकार सुन लेते हैं। फौरन ही अजमेर से दिल्ली तशरीफ ले आते हैं, फौरन ही अजमेर से दिल्ली तशरीफ ले आए। चंद ही लम्हों में आपने अजमेर और दिल्ली के सफर को तय कर लिया, वहां पर हाजिर हो गए। जब सामने बादशाह देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं, सब ताजीम करते हैं। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, ए बख्तियार, ए काकी, बता तूने मुझे क्यों बुलाया है? अल्लाह अकबर, हजरत बख्तियार काकी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आंखों में आपके आंसू जारी हैं। अल्लाह अकबर, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से कहा कि बता तू जो है ये इल्जाम लगा रही है, ऐसा क्यों कर रही है? वो औरत भी कुछ नहीं बोलती। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अभी इसका जो है हल हो जाएगा। आपने अपनी छड़ी ली, उस औरत के पेट की तरफ इशारा किया और कहा, है बच्चे तू बता दे कि तू किसकी औलाद है? अल्लाह अकबर, उस औरत के पेट से आवाज आ रही थी, मेरी माँ फाहिशा है, मेरी माँ फाजिला है, मैं बख्तियार काकी का जो है औलाद नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, पता ये चला कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमें इस्लाम दे रहे हैं, वो वही इस्लाम दे रहे हैं जो सहाबा इकराम का इस्लाम था। अल्लाह अकबर, जो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अकीदा दे दिया कि देखो माँ के पेट में क्या है, इसको अल्लाह वाले जब जानते हैं तो अल्लाह के रसूल क्यों नहीं जानते? और वो किसकी औलाद है ये भी जानते हैं और उनसे खुद कहलवा रहे हैं। पता ये चला हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेकर आए, तो जो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना माने वो एहसान फरामोश है। जो ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में ये ना माने कि ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया है, हम सब उनके एहसान के तले दबे हुए हैं और क़यामत तक दबे रहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नारा ना लगाए, ये ना कहे कि ख्वाजा का हिंदुस्तान, तो यकीनन जो है वो मुजरिम ठहराया जाएगा, यकीनन वो शख्स जो है गद्दार ठहराया जाएगा कि ख्वाजा ने हमें हिंदुस्तान में जो है इस्लाम अता किया है। अगर हम उनके एहसान को नहीं मानेंगे तो हम ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना मानने वाले कहलाएंगे। अल्लाह अकबर। अब आओ मेरे भाइयों, इस्लाम को पूरे इस्लाम जो है हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने फैला दिया। वही इस्लाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया था, वही इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैल चुका है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका जो है दुआ फरमा रहे थे, या अल्लाह तो हमारे मुल्क के शाम में बरकत अता फरमा, या अल्लाह तो हमारे यमन में बरकत अता फरमा, तो उस वक्त नज्द के कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे नज्द के लिए भी दुआ कर दीजिए। सरकार ने दुआ ना फरमाई, फिर यूं ही कहा कि या अल्लाह तो हमारे मुल्क के शाम में जो है बरकतें अता फरमा, तू यमन में बरकतें अता फरमा। फिर उन लोगों ने कहा हमारे नज्द के लिए दुआ कर दीजिए। सरकार ने दुआ ना फरमाई। 3 मरतबा कहने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, नज्द वो जमीन है कि जहाँ से जलजले उठेंगे, जहाँ से फितने उठेंगे, जहाँ से शैतान की जमात निकलेगी। अल्लाह अकबर। नज्द का नाम लेकर मेरे आका ने यह ऐलान फरमाया था कि नज्द की वो जमीन है जहाँ से शैतान की जो है सींग निकलेगी, शैतान की जमात निकलेगी। अल्लाह अकबर। वही जो है 1200 बरस के बाद हिंदू जो है अरब की सरजमीन पर नज्द से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैदा होता है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। सलाम अलैकुम।
मुफ्ती मुजम्मिल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन चक महमूद, नारे तकबीर। बहुत जल्दी तशरीफ रखिए। खलीफा ताज शरिया हजरत मुफ्ती मुजम्मिल साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। मेरे बाद आपको इनका खिताब समाअत फरमाना है। बैठ जाइए बहुत जल्दी। दूध पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि ख्वाजा गरीब नवाज को जो ये ना माने कि ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है, उनका नारा ना लगाए, उनका नाम लेवा ना हो, वो एहसान फरामोश कहलाएगा, वो ख्वाजा गरीब नवाज का गद्दार कहलाएगा। अब आ जाओ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी थी कि नजद से फितने उठेंगे, नजद से जो है ये यहाँ से शैतान की जमात निकलेगी। 1200 हिजरी के बाद अल्लाह अकबर सन 1300 हिजरी में अल्लाह अकबर जो है नजद की सरजमीन से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैदा होता है और यहीं से वहाबी अकीदे की जो है बुनियाद पड़ती है। इसने लोगों में ये अकीदा पैदा कर दिया कि जितने भी मक्का और मदीने के लोग हैं ये सब मुशरिकों काफिर हैं, ये सब ईमान वाले नहीं हैं, इन्होंने इस्लाम को बिगाड़ दिया है, अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म नहीं है। इसने ये अकीदा लोगों में देना शुरू किया, अल्लाह के रसूल मालिक को मुख्तार नहीं है, ये अकीदा लोगों में देना शुरू कर दिया। 1400 साल पहले अल्लाह अकबर जिस इस्लाम को अल्लाह के रसूल ने हमें दिया था उस इस्लाम की सूरत बिगाड़ी जा रही है, उसके अकीदे जो है बर्बाद किए जा रहे हैं और ये गलत शैतान की झोली से गलत अकीदे निकाल कर मुसलमानों में फैलाया जा रहा है और मुसलमानों को मुशरिकों काफिर कहा जा रहा है। मक्के और मदीने के उलमा को जो है कत्ल किया जा रहा है, वहाँ के सादात को कत्ल किया जा रहा है, वहाँ के सुन्नी अवाम को कत्ल किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब आ जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबियत फैलाने वाला इस्माइल देहलवी है। इस्माइल देहलवी ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब अत-तौहीद का तर्जुमा और उसकी शरह की, जिसका नाम तक़वियतुल ईमान रखा। उस किताब में इसने जो है तमाम अकीदे पेश करे कि अल्लाह के रसूल जो है वो मालिक मुख्तार नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल को जो है किसी चीज का इख्तियार नहीं है, अल्लाह के रसूल इल्म गैब नहीं रखते हैं। इस तरीके के अकीदे इसने पेश करना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे भाइयों, इसने जब ये अकीदे पेश करना शुरू किए तो हिंदुस्तान के उलमा में ने इसकी जो है इसका बाइकाट किया, जिनमें जो है बहुत बड़े बड़े आलिम दीन दिल्ली के मौजूद हैं और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोतों ने इसका बाइकाट किया है, उनके जो है भतीजों ने इसका बाइकाट किया है। अल्लाह अकबर। और फजले हक खैराबादी जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहुत बड़े शागिर्द थे, आपने जो है इस्माइल देहलवी के रद में किताबें लिखी हैं। इस्माइल देहलवी को आपने काफिर कहा है, इसके कुफरियात गिनाकर अल्लाह अकबर इसका बाइकाट किया जा रहा है। लेकिन ये वहाबियत को फैलाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबियत फैलती नजर आ रही है। वो लोग जो मज़ारों पर जा रहे थे उनके ऊपर शिर्क के फतवे लगाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो या रसूल अल्लाह कह रहे हैं उनके ऊपर शिर्क के फतवे लगाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो गौसे आजम को पुकार रहे हैं उनके ऊपर शिर्क के फतवे लगाए जा रहे हैं, उन्हें काफिरों मुर्तद कहा जा रहा है। एक ऐसे लोग निकले थे जो तमाम मुसलमानों को काफिरों मुशरिक कहते नजर आ रहे थे। जो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने इस्लाम दिया था, उस इस्लाम के मानने वालों को काफिरों मुशरिक कहा जा रहा था, उन्हें बिदअती कहा जा रहा था, उनको जो है बुरा भला कहा जा रहा था। ऐसे आलम में लोग परेशान थे कि आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे थे, ऐ परवरदिगार आलम ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है, कोई ऐसा एक बंदा भेज दे जो है हक को वाज़े कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने उन बंदों की पुकार सुनी जब लोग कुफ्र और शिर्क के पद पे मुसलमानों पर लगा रहे थे। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्म सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीर
तीन की निकली दिले से माप से, एक किरण फूटी अचानक चर्च पर महताब से। अल्लाह अकबर। उस किरण ने रूह ईमान को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, खारों को गुलेतर कर दिया। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुल रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने नूर ईमान को मुनव्वर कर दिया। क्या या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाते हैं। जरा गौर करने का मकाम है। आज एक जो है एतराज ये किया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है आला हज़रत पर कि आला हज़रत ने सबको काफिर कहा है। आला बरेली से एक कुफ्र की मशीन निकली थी जो सबको काफिर कह रही थी। हालांकि मैंने आपको अभी तारीख की रोशनी में बताया कि कुफ्र के फतवे वहाबियत की तरफ से लगाए जा रहे थे। जो है कुफ्र और शिर्क के फतवे ये देवबंदियत की तरफ से लगाए जा रहे थे। सुन्नी किसी को काफिर नहीं कह रहा था, कह रहा था तो वहाबी सबको काफिर कह रहा था, देवबंदी सबको काफिर कह रहे थे। ऐसे वक्त में अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत को भेज दिया। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलम उठा है। जब आला हज़रत का कलम उठा है तो क्या हुआ? अल्लाह अकबर। आला हज़रत खुद फरमा उठे, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में वार है, इशारा कोई का वार है कि ये वार वार से पार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। एक जगह फरमाते हैं किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर बनाए न शर करे। वो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फाजिल बरेलवी को कहाँ देखोगे? आला हज़रत फाजिल बरेलवी जब लिखने पे आते हैं तो जितने जो है फितने, जितने फिरके मौजूद थे, आपने सबके रद में किताबें लिखना शुरू की। राज़ियों के रद में आपकी किताब मौजूद है, वहाबियों के रद में आपकी किताब मौजूद है, देवबंदियत के रद में आपकी किताब मौजूद है। अल्लाह अकबर। कादियानियों के रद में आपकी किताब मौजूद है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के हुनूद के रद में आपकी किताब मौजूद है, आर्या के रद में आपकी किताब मौजूद है, यहूदियों के रद में आपकी किताब मौजूद है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने किसी को नहीं बख्शा है, बल्कि जितने फितने उस वक्त उठे हुए थे आला हज़रत सबका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और सबका मुकाबला तन्हे तन्हा आला हज़रत। एक तरफ है हजारों दुश्मन है और बीच में आला हज़रत तन्हे तना जो है सबका मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। और बरेली के इस पठान ने अल्लाह अकबर बाजी मार ली और वहाबियत के किला को चकनाचूर करके रख दिया। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एहसान मानते हो ख्वाजा गरीब नवाज का कि उन्होंने इस्लाम फैलाया है और क़यामत तक मानते रहोगे, लेकिन उस फैलाए हुए इस्लाम को बरेली के अहमद रजा ने बचाया है। जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम एहसानमंद हैं कि हिंदुस्तान में उन्होंने इस्लाम फैलाया है और जो इसे ना माने वो गद्दार है, ऐसे ही इमाम अहमद रजा ने इस्लाम बचाया है और जो इमाम अहमद रजा के इस एहसान को ना माने वो। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इस एहसान को ना माने कि इस्लाम बचाने वाले जात का नाम है आला हज़रत, तो वो यकीनन गद्दार है। आज बहुत से लोग पैदा हो गए हैं जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इस एहसान को मानने से इनकार कर रहे हैं, आला हज़रत से जल रहे हैं। मेरे भाइयों याद रखो, आला हज़रत से जो भी जला है या आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो भी कटा है, अब तक का मुशाहिदा ये है कि वो जो है गुमराह होता हुआ नजर आ रहा है, वो जो है गलत तरफ रविश पे जाता हुआ नजर आ रहा है। आला हज़रत की मोहब्बत ये ईमान की पहचान है। आला हज़रत की मोहब्बत ये हमें ईमान, हमारे ईमान को सलामत रखने के लिए काफी है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी इल्तिजा है कि अपने अंदर आला हज़रत की मोहब्बत पैदा करो। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी क्या है जानना चाहते हो? दीनी उलूम जो है वो तो आपको थे ही, आप दुनियावी उलूम में भी ऐसे माहिर थे कि एक जो है
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, अल्लाह अकबर, सर जियाउद्दीन हैं। ये रियाजी में बड़े माहिर थे, रियाजी के इल्म में इनको बड़ी महारत हासिल थी, लेकिन एक मसले पर उलझ जाते हैं। वो मसला इनसे हल नहीं हो रहा है कि कैसे इसको हल किया जाए। एक दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, बहुत कोशिश की, लेकिन वो मसला, वो सवाल उनसे हल ना हो पाया। आखिर उन्होंने सोचा कि जर्मन जाऊंगा, जर्मन जहां से मैंने डिग्रियां हासिल की है, जहां से मैंने जो है पढ़ाई की है, वहीं जाकर इस मसले को हल करूंगा। उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दीनियात के एक जो है दीनियात के एक प्रोफेसर थे, अल्लाह अकबर, उनसे सैयद साहब थे, उनसे अर्ज किया कि मैं जो है इस मसले पर जर्मन जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने सुलेमान अशरफ, सैयद सुलेमान अशरफ साहब जो थे, उन्होंने कहा ऐसा कीजिए, आप बरेली के मौलाना अहमद रजा खान के पास चले जाइए, वो आपके मसले को हल कर देंगे। इतना कहना था, वो सोचने लगे और बोले मौलाना आप कैसी बात करते हैं, इतने बड़े बड़े स्कॉलर, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, वो तो इस मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं। आप एक मौलवी साहब के पास जाने को कहते हैं, जिन्होंने बाहर तो बहुत दूर की बात है, अपने शहर बरेली में कहीं कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है, कहीं कॉलेज की कोई पढ़ाई नहीं की है, और आप कह रहे हैं उनके पास चले जाइए। अल्लाह अकबर। फिर वो जो है इसी तरह बात भी खत्म हो गई। 1-2 दिन और गुजरे, देखा सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कि ये जो है सैयद जियाउद्दीन बड़े परेशान हैं, जियाउद्दीन बड़े परेशान हैं। कहा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कहा मुझे जर्मन जाना होगा। कहा मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि आप जर्मन क्यों जा रहे हैं, आप बरेली चले जाइए। अब इन्हें गुस्सा आ गया, क्या मौलाना आप कमाल की बात करते हैं, अक्ल भी तो कोई चीज है, जो मसला मुझसे हल नहीं हो रहा है, जो मैंने इतनी डिग्रियां हासिल की हैं, वो बरेली के मौलाना से क्या हल हो जाएगा? कहा देखिए आप चले तो जाइए, आखिर आप इतनी दूर जर्मन जाना चाहते हैं, अलीगढ़ से बरेली दूर ही कितनी है, आप जाकर देख लीजिएगा, अगर ना हल हो तो फिर आप जर्मन चले जाइएगा। कहा ठीक है चलो चलते हैं। ये जो है मौलाना सुलेमान अशरफ को साथ लेकर और जो है महरारा शरीफ पहुंचते हैं, वहां से मेहदी हसन मियाँ को साथ में लेकर बरेली तशरीफ लाते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त जो है कुछ अलील हैं, आपकी तबीयत नासाज है, कहलवा दिया जाता है कि आपसे जो है महदी हसन मिलने के लिए आए हैं महरारा शरीफ से। अल्लाह अकबर। घर में पर्दा कराया जाता है, ये तीनों हज़रात पहुंचते हैं, आला हज़रत फाजिल बरेलवी आपकी ताज़ीम करते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है कहा बातचीत होती है, कहा ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ये आए हैं आपसे कुछ रियाजी का मसला पूछने के लिए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी बीमार हैं, लेटे हुए हैं और कहते हैं पूछो क्या पूछना चाहते हो। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, जो आप अचानक कह रहे हैं कि पूछिए क्या पूछना है। मैंने जो है बहुत इस पे रिसर्च कर लिया है, लेकिन ये सवाल मुझसे हल नहीं हो रहा है, मैं तो जर्मन जा रहा था, ये मुझे ले आए। कहा आप पूछिए तो। फिर उन्होंने अपना सवाल आला हज़रत की बारगाह में रख दिया। जैसे ही उनके सवाल का रखना था, आला हज़रत फौरन जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जवाब का सुनना था, जैसे जो है वाइस चांसलर जो है अपना सर पकड़ कर रह जाते हैं और उनके दिमाग में उस सवाल का जवाब पूरी तरह से आ जाता है और कहते हैं आज तक मैंने सुना ही था, आज अपनी आंखों से देख लिया कि इल्मे लदुन्नी भी कोई चीज हुआ। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। बड़ी जो है इज्जत करते हैं आला हज़रत की। अब यही जो है वाइस चांसलर है, अंग्रेजी के जो है बहुत अंग्रेजी सूरत में रहते थे, अंग्रेजी वज़ाक़ता में रहते थे, लेकिन आला हज़रत से मिलकर आप जा रहे हैं तो चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी रख लेते हैं, इस्लामी लिबास में आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आला हज़रत को कहाँ कहाँ देखोगे, दुनियावी जो है दीनी उलूम तो आपको जो मिले, आपको जो है दुनियावी उलूम में भी आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक मरतबा अमेरिका का एक साइंस था अल्बर्ट, उसने ऐलान कर दिया था कि जो है फला तारीख को जो है सूरज में एक जो है छेद हो जाएगा और तमाम जमीन जो है वो कांपने लगेगी, दुनिया में जलजले आएंगे, तो दुनिया तबाह बर्बाद होगी और काफी दिनों के बाद जो है वो जलजले खत्म होंगे। इतना कहना था, तमाम लोग घबरा जाते हैं कि अमेरिका का साइंसदान है, बहुत बड़ा साइंसदान है, वो गलत नहीं बोल सकता। कुछ ज़ईफुल ईमान मुसलमान भी घबरा जाते हैं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत को जब पता चलता है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी कलम उठाते हैं और एक मजमून लिखते हैं, अल्लाह अकबर, जिसका खुलासा ये है कि ऐ मुसलमानों अपने गुनाहों से तौबा करो। और अल्बर्ट की जो है ये
अलबर्द की अफवाह पर ना जाओ और इसकी बातों पर यकीन ना करो। हमारा मालिक हकीकी परवरदिगारे आलम है, वो जो चाहेगा वो होगा। जहां आला हजरत ने मुसलमानों को तसल्ली दी, वही अलबर्द का जवाब साइंस की जबान में देते हुए नजर आ रहे हैं और अलबर्द को बता रहे हैं कि तूने जो है पेशगोई की है, तू जो अपनी जो है इल्म के जरिए जो बात रख रहा है, ये बात तेरी बातिल है, बातिल है, बातिल। वो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान है मेरे भाइयों। लिहाजा मैं आपको जो है आपके बीच से रुखसत हो रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती ततहीर अहमद साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं और मुफ्ती मुजम्मिल साहब भी बैठे हुए हैं, इसलिए चंद इबारत जो और गुजर सुन लीजिए, उसके बाद रुखसत हो रहा हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने जो है आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें हमारा और आपका परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक तवज्जो चाहता हूं आपकी बस, और उसके बाद जा रहा हूं। अल्लाह ताला हमें और आपको क्या हुक्म दे रहा है? इस्लाम में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, बैठ जाइए, दूध पाक पढ़िए, अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुक्म दे रहा है, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। अब मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। देखिए, आपने चूल्हा जलता हुआ देखा है, आग लकड़ी है तो उसमें लकड़ी रखी जाती है। जब लकड़ी बाहर थी, उसको आग में रखा तो लकड़ी आग में आ गई, लकड़ी आग में आ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लकड़ी जलने लगी, तो अब आपने कहा लकड़ी में आग आ गई। क्या कहा? लकड़ी में आग आ गई। पहले लकड़ी आग में आई, जब तक लकड़ी में आग नहीं आई थी वो लकड़ी किसी काम की नहीं थी। लेकिन जब लकड़ी में आग आ गई, अब उस लकड़ी को निकालकर कहीं और ले जाइए, बोलिए आग फैलेगी नहीं फैलेगी? आग फैलेगी। तो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ मुसलमानों, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श के कदम पर ना चलो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। मेरे भाइयों, आप लोग इस्लाम में आ गए हो, लेकिन अभी पूरी तरह दाखिल नहीं हुए। जब पूरी तरह दाखिल हो गए, अभी आप इस्लाम में आए हो, इस्लाम आप में नहीं आया। लकड़ी में आग आई, लकड़ी आग में गई, लेकिन लकड़ी में जब तक आग नहीं आई थी कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही लकड़ी में आग आई तो लकड़ी जहां ले जाओ तो आग फैलती नजर आएगी। ऐसे ही अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। अल्लाह वाले इस्लाम में दाखिल हुए तो इस्लाम उनमें पूरी तरह आ गया। तो जिस तरह आग में लकड़ी में आग आ गई थी, तो जहां लकड़ी जा रही थी आग फैल रही थी, ऐसे ही अल्लाह वालों में इस्लाम आ जाता है और वो जहां पहुंचते हैं इस्लाम फैलता हुआ, जहां जाते हैं वहां इस्लाम फैलता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। हमें और आपको अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि हम इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो। ऐसा ना हो कि कुछ बातों को इस्लाम की माने और कुछ को ना माने। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज इस महफिल में आपको वादा करके जाना है कि हम जो है इस्लाम में पूरी तरह दाखिल होंगे। अल्लाह के रसूल ने हमें जो है दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है, तो हम अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाएंगे। अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, लिहाजा हम नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह के रसूल ने हमें जो है सरों को ढकने का हुक्म दिया है, लिहाजा हम अपने सरों को ढकेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा गौर करो और बताओ कि सिख कौम जो है वो एक बातिल दीन की मानने वाली
वाली है, उसके बावजूद वो अपने मजहब पर कितनी सख्ती से कायम है। उनके मजहब में है कि पूरे जिस्म में कहीं का कोई बाल नहीं कटा सकते, लेकिन वो उस पर कायम नजर आ रहे हैं। उनके मजहब में है कि सर पे पगड़ी बांधो तो वो सर पे हर वक्त पगड़ी बांधते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। एक हमारी कौम है जिसको सर पर टोपियां भारी पड़ रही है, वो चाहे कितनी ही गर्मी हो लेकिन पगड़ी बांधते हुए नजर आते हैं। दाढ़ी कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, चाहे उन्हें लपेट कर बांधना पड़ जाए, फिर भी वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारा मुसलमान भाई, हमारी कौम जो है अपने मजहब के जो है कानूनों को मान नहीं रही है, वो उस पर अमल करती हुई नजर नहीं आ रही है। याद रखो मेरे भाइयों, जब तुम अपने मजहब पर सख्ती से अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तुम्हारी मदद फरमाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है कि हुकूमतें तुम्हारे लिए हैं, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम पर कायम रखे और इस्लाम के कवानीन पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुझसे बोलने में कद्दन या सहवन जो भी गलती हो गई हो मैं तौबा करता हूँ। आप सब मिलकर मेरे साथ कलमा तैयबा का विर्द कीजिए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।